हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज 10th मैथ के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे दोस्तों। और एक अच्छे थॉट के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों इस थॉट को आप भी हमेशा याद रखना। तो स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 2.2। बड़े ही आराम से करेंगे दोस्तों और आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगी। चलो स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों इंग्लिश मीडियम सोल्यूशन के साथ। दोस्तों पूरा 10th मैथ एनसीईआरटी दोस्तों टोटली अब धीरे धीरे आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या निकालना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले दोस्तों हम जीरोज निकालना सीख लेते हैं और अब मैथ अपने साथ लेकर बैठे तो ज्यादा मजा आ जाएगा दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट है इसका दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। तो हमें जीरोज निकालने हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि बताओ इसका हाईएस्ट जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोज। तो देखिए x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो x के आंसर भी 2 निकलेंगे। ये जो x के आंसर 2 है इनको जीरोज के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर x की पावर हाईएस्ट 3 होती तो x के आंसर 3 निकलते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें, एमसीक्यू के अंदर काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। x की हाईएस्ट पावर 2 है तो आंसर 2 निकलेंगे। अब तरीका सीख लेते हैं दोस्तों कि कैसे जीरोज निकाले जाते हैं। बड़ा ही आसान है। आप क्या करें, पहला सेम, लास्ट सेम और दोस्तों बीच का साइन सेम। तीन चीजें हमेशा अगर आप लोग सेम रखेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। पहला सेम, लास्ट सेम और बीच का साइन सेम। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसका 8 और इसका कोफिशिएंट ले लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, लास्ट या लास्ट बोल सकते हैं। तरीका बता रहा हूं, टाइम फर्स्ट ही क्वेश्चन के अंदर लगेगा, फिर कोई टाइम नहीं लगने वाला। 8 एकम 8 तो दोस्तों 8 1 जा 8। तो 8 के फैक्टर हम कर लेंगे। तो 8 के फैक्टर देखें हमेशा लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लो। 8 1 जा 8, इसके फैक्टर आप लोग करें। 8 के फैक्टर होते हैं देखिए 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। जो जो भी आपको लगते हो सारे लिख ले। अब आपको 8 के आंसर 4 और 2 भी है और 8 और 1 भी है, लेकिन ध्यान देने को सकता है या तो फैक्टर इसका यही होगा दोस्तों या फैक्टर इसका यही होगा। लेकिन हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है दोस्तों 2 की। किसकी जरूरत है, 2 की, यानी 2 की हमें जरूरत है। तो 2 लेकर आना पड़ेगा। 2 देखो कौन सा फैक्टर आंसर दे रहा है, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी 4 में से 2 गया 2। तो ये आपका सफिशिएंट आंसर होगा दोस्तों। तो आपका एक फैक्टर हो जाएगा 4x और एक फैक्टर हो जाएगा 2x। अब समस्या पता क्या आएगी, समस्या यहाँ पर आएगी बच्चे के सामने कि माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो x का कोफिशिएंट 2 था ये कैसे आया, ये आया घटाने से। 4 में से 2 गया 2। घटाने के लिए हमेशा, सब्ट्रैक्शन के लिए दोस्तों हमेशा एक माइनस और एक प्लस आता है। एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए। अब पहले 2 में कॉमन ले लो दोस्तों। पहले 2 में कॉमन लो, क्या कॉमन है, x की 2 पावर थी, x कटा तो x, इस x से x कट गया तो ये दोस्तों क्या बचा 4। अब इन दोनों में कॉमन लो, ये साइन हमेशा सेम आएगा दोस्तों, इस बात का भी ध्यान देंगे। ये जो साइन होगा हमेशा थर्ड वाला ये सेम आएगा। अब 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2 ही है दोस्तों। 2 की टेबल से 2 कट गया, 1 बचा, 1 लिखो या लिखो तो x ही बच गया, 2 4 जाए। ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगी। तो आपका एक फैक्टर हो गया x - 4 और एक फैक्टर हो गया x + 2। जब भी इनका रिलेशन मल्टीप्लाई आ जाए तो बराबर 0 रख दो। क्यों रख दो 0, ताकि इसके जीरोज निकाले जा सके, x के आंसर आप लोग निकाल सके। तो x - 4 ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0 और x + 2 ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस को उधर जाकर के प्लस, प्लस को उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। x की हाईएस्ट पावर 2 थी, x के आंसर 2 निकल चुके हैं। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या सीखनी है दोस्तों, उसकी बात करता हूं। ध्यान देना, आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस का 4 माइनस का 2, 4 प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2 या 4 - 2। दोस्तों मैथ के अंदर 4 साइन का अगर आप जानते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। अभी समस्या पता क्या है, समस्या ओनली साइन की है। ध्यान देंगे, अगर आप साइन नहीं जानते तो ज्यादा माइनस का तो आंसर माइनस लगा दो, ज्यादा प्लस है तो आंसर प्लस लगा दो। लगाओ या ना लगाओ, ये तो आप बचपन से जानते हैं। 4 और 2 6 और माइनस प्लस, ज्यादा माइनस का तो आंसर आएगा माइनस का, या ज्यादा प्लस का तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि समान साइन जोड़ने हैं दोस्तों, माइनस माइनस और प्लस प्लस। कभी भी आपको नजर आ जाए तो इनको जोड़ना होता है, इनको जोड़ना होता है। और एक माइनस और एक प्लस और एक माइनस कभी भी मैथ में दिख जाए तो इनको घटाना होता है। बस आप इनका ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप देखें माइनस का 15 और प्लस का 12, तो आप लोग 15 और 12 को बिल्कुल मत देखो, 15 और 12 को बिल्कुल मत देखो, पहले साइन देखो, एक माइनस और एक प्लस है। तो सबसे पहले प्लस माइनस क्या होते हैं दोस्तों, अभी बताया प्लस माइनस या प्लस माइनस सेम ही बात है, घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 12 गया 3 और ज्यादा किसके है, माइनस के। साइन लगाने में दिक्कत नहीं है। अरे भाई इन दोनों की लड़ाई करा दो, 15 व्यक्ति और 12 व्यक्ति, तो कौन जीतेगा, 15 व्यक्ति जीतेंगे, तो उन्हीं का ये अधिकार होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये ऐसा होता 15 - 12, चलो ऐसा होता -12 + 15, फिर क्या करते हैं आप लोग, फिर भी सेम प्रोसीजर है
दोस्तों, आप 12 और 15 को क्यों देख रहे हो? आप देखो ना, ये एक साइन प्लस और एक माइनस, साइन पर ध्यान दो, प्लस माइनस हमेशा घटने वाले, घटेंगे हमेशा, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, तो 15 में से 12 गया, बड़े में से छोटा आता है, इस बात का ध्यान रखना। 15 में से 12 गया 3 दोस्तों। अब देखना ज्यादा किस किया, माइनस किया प्लस किया, अब की बार ज्यादा प्लस किया तो आंसर प्लस का आएगा। प्लस लगाओ या ना लगाओ मर्जी है, लगा भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो अब ये प्लस का 3 हो गया दोस्तों, किसका आ जाएगा? प्लस का। तो आप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। जैसे कि आपके सामने आ जाता माइनस का 5 और माइनस का 10, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? कुछ बच्चे आंसर घटा देते हैं, घटाना नहीं है, अभी बताया, एक माइनस, समान साइन हमेशा जोड़ने होते हैं, समान साइन हमेशा जोड़ने होते हैं, और असमान साइन हमेशा दोस्तों घटाने होते हैं। बस ये 4 चीजें आप मैथ में रख लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इस क्वेश्चन तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। चले, ये भी माइनस है, माइनस हमेशा जोड़ने होते हैं, समान साइन हमेशा जोड़ दो, 10 और 5 15, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा माइनस तो आंसर किसका आ जाएगा? माइनस का। चलो धीरे धीरे बात करते रहेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। -4s और +1, जीरो जब निकालने हैं तो मैंने एक ही मेथड बताया, पहला क्या रख लो सेम, लास्ट का साइन क्या रख लो सेम, और बीच का साइन भी क्या रख लो सेम। अगर आप इस प्रोसीजर से चलते हैं तो ना मात्र है कि दोस्तों आप गलती करेंगे, बिल्कुल नहीं होगी। फिर क्या करते हैं, लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, और 4 1 जा 4, जो भी होते हैं आप लिख लो। लेकिन हमें तो चाहिए s का कोफिशिएंट जो कि 4 है, 4 आंसर चाहिए। 4 देखो कौन देगा, 2 और 2 4, ये दे रहा है, 4 और 1 5, ये नहीं दे पा रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 2 दोस्तों, 2 और 2। और 2 और 2 का मतलब क्या है? देखिए पोलिनोमियल किसका चला हुआ है, पोलिनोमियल किसका चला हुआ है? 2 और 2 मत बोलना, 2s और 2s। फैक्टर जो आपके होंगे ना दोस्तों, होंगे 2s और 2s, 2s और 2s, ये फैक्टर आपके बनेंगे 2s और 2s। अब फिर समस्या बच्चे के सामने आएगी कि सर यहाँ प्लस लगाए या माइनस लगाए, तो बड़ा ही आसान है। ये 4 कैसे आया था? जोड़ने से, 2 और 2 4, जोड़ने के लिए एक माइनस तो दूसरा भी क्या चाहिए? माइनस, सिंपल। अब आप पहले 2 में कॉमन ले लो, 4 और 2 में क्या कॉमन है? बच्चे बोलते हैं 2s, नहीं, 4 और 2 में तो 2 ही कॉमन है दोस्तों, और s में s कॉमन है, तो 2 2 जा 4, और एक s कटा तो एक s, ये 2s और 2s पूरा बाहर पड़ा है, पूरा को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, ये साइन क्या आएगा दोस्तों? सेम, ये साइन क्या आएगा? सेम। 2 और 1 में कोई भी कॉमन नहीं, जहां कंटीन्यूअस नंबर वहां कुछ कॉमन नहीं होता, तो 1 कॉमन ले लिया जाता है। क्या कॉमन ले लिया जाता है? 1 कॉमन ले लो। माइनस की वजह से क्या होगा? माइनस की वजह से जो माइनस वाला दोस्तों प्लस कर दो, प्लस वाला किसको हो जाएगा? माइनस का। ये ब्रैकेट क्या आ गई? सेम, ये आनी भी चाहिए, तो ये 2s - 1 एक फैक्टरी हो गया, और एक इसके पहले वाला दोस्तों जहां पर ये लगा रहा हूं, एक फैक्टर होगा 2s - 1, ये बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेम, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम क्यों आगे बता देता हूँ कि इसका d 0 है दोस्तों, वो बात आगे सीखेंगे। d इसका 0 है, तो 2s - 1 ये भी 0 के इक्वल होगा, और 2s - 1 ये भी किसके इक्वल होगा? 0 के। तो 2s माइनस वाला उधर प्लस, ये माइनस वाला प्लस, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। सेम एज इट इज वन स्टेप में भी कर सकते हैं, माइनस वाला प्लस, और ये मल्टीप्लाई किसमें आ जाएगी? डिवाइड में। तो इसके दो आंसर हम यहाँ पे निकालना सीख चुके हैं। बस आपको तो हमेशा याद यही रखना है दोस्तों कि समान साइन को जोड़ देना है, समान साइन हमेशा जोड़ने हैं। जैसे कि -5 माइनस का 2 आंसर होगा -7, 5 प्लस का 2 आंसर होगा दोस्तों 7। सिंपल, आपको याद क्या रखना हमेशा कि समान साइन को जोड़ना है। और साइन किसका, तो उसमें बिल्कुल मत घबराना, जिसके ज्यादा 5 बड़ा है ये माइनस है तो आंसर माइनस, 5 बड़ा है ये प्लस है तो आंसर प्लस। ऐसे एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस, असमान साइन दोस्तों हमेशा बता देने हैं। जैसे कि -5 और +2 ये आपके सामने आ जाए, तो आप 5 और 2 को बिल्कुल मत देखो, माइनस और प्लस को देखो, असमान साइन घटा दो, 5 में से 2 गया 3। अब बच्चे के सामने कंफ्यूजन आएगी, प्लस लगाओ या माइनस, बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ मत लगाना। ज्यादा किसके है दोस्तों? 5 बड़ा है दोस्तों, 5 क्या बड़ा? 5 ज्यादा होता है 2 से, तो यहाँ पर देखो 5 है किसका? माइनस का, आंसर किसका आएगा? माइनस का। सिंपल वे है। अगर आपके सामने ये आ जाता 5 माइनस का 2, इसको आप बचपन से जानते हो, 5 में से 2 गया 3, लेकिन ऐसा आप कंफ्यूज होते हैं जब ये -2 + 5 ऐसा आता है लिखा आपके सामने, तब दिक्कत होती है। फिर भी बात हुई है माइनस और प्लस, असमान साइन ना घटा दो, 5 में से 2 गया 3, ज्यादा किसके है दोस्तों? प्लस 5 के, 5 प्लस का आंसर किसका आएगा? प्लस का। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड आपके सामने है, जीरो निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, क्वाड्रेटिक क्या हो ई लिख देता हूँ। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी होती है वो होती है ax² + bx + में c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax²
प्लस बी एक्स और प्लस में सी दोस्तों, दोबारा लिख दी मैंने, वहां नजर नहीं आई होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा याद रखना दोस्तों, क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का क्या मतलब है, पहले आएगी एक्स की पावर 2, फिर आएगी एक्स की पावर 1 और फिर आएगी एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 से एक्स की पावर 0 तो 1 होता है। कुल मिलाकर के बताऊं तो पहले एक्स की पावर 2 फिर एक्स फिर विदाउट एक्स, ये भी बोल सकते हैं कि विदाउट एक्स ही हो गया, एक्स की पावर 0 1 तो विदाउट एक्स। यहाँ पर समस्या बस यही है, यहाँ पर इसको नहीं कर रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आओ, फिर आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे देखें, 6x स्क्वायर ये पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो। कुछ बच्चे साइन चेंज कर देते हैं, अरे नहीं, आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होते, साइन चेंज होते हैं जब बीच में बराबर आपको दिखता है। जब कोई राइट से लेफ्ट लेकर आओ, लेफ्ट से कोई राइट लेकर आओ तो साइन चेंज होते हैं, तो बराबर नहीं, आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होंगे दोस्तों। या एक्स की पावर 2 फिर एक्स की पावर 1 फिर विदाउट एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने के बाद आप कर पाओगे, फिर कोई समस्या नहीं। क्यों, आप जानते हो पहला सेम, लास्ट सेम और बीच का साइन सेम, लास्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 दोस्तों, 6 3 18। अब 18 के फैक्टर आप आराम से कर सकते हो। 18 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, आपको पता ही है, 9 2 18, 6 3 18, 18 1 18। अब इसमें से देखो फैक्टर 18 के सारे ही है, लेकिन इसमें से आंसर कोई एक होगा दोस्तों। हमें x का कोफिशिएंट चाहिए, यानी 7 आंसर चाहिए, तो 7 देखो कौन बना पा रहा है, 6 में से 3 गया, ये नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा, 9 में से 2 गया 7, तो फैक्टर किसी ने बना दिया 9 और 2 में। तो इसके फैक्टर क्या कहलाएंगे, 9 या 9 एंड 2, 9 और 2 नहीं दोस्तों, फैक्टर क्या लाएंगे इसके 9x और 2x। ध्यान देना, क्योंकि पोलिनोमियल किसका चला हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की है, तो फैक्टर होंगे इसके 9x और 2x। अब आप लोगों को पता ही है, ये जो 7 आया 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, घटाने से आया है, तो घटाने के लिए 1 माइनस तो 1 क्या चाहिए दोस्तों, प्लस, घटाने के लिए 1 माइनस और 1 प्लस। अब इसमें कॉमन लो, 6 और 9 में कुछ बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता। कॉमन का मतलब दोस्तों यहाँ एचसीएफ से है, किससे है, एचसीएफ से है। वैसे तो कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन राइट अगर एचसीएफ ले लोगे तो ज्यादा बेटर होता है। अब देखो 6 और 9 में क्या कॉमन है, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो वही कॉमन होगा, तो 3 आ गया। और दोस्तों यहाँ से x हमेशा कॉमन आएगा ही, तो 3 की टेबल में 6 2 पर आता है और एक x कट गया ये, और 3 की टेबल में 9 3 पर आता है और x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब ये साइन हमेशा सेम आता है। 2 और 3 कंटीन्यूअस नंबर है, लगातार नंबर हो तो 1 कॉमन लिख दो और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा, 2x का 2x और 3 का 3। अब ये ब्रैकेट क्या आ गई दोस्तों, सेम, तो बिल्कुल आपका ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, 2x माइनस का 3 और एक फैक्टर हो गया आपका 3x प्लस का 1, और बराबर क्या रख सकते हो 0। 0 क्यों दोस्तों, 0 क्यों, क्योंकि रिलेशन मल्टीप्लाई आ चुका था, तो तभी आप 0 निकाल पाओगे। तो 2x माइनस 3 ये भी क्या हो जाएगा 0 और 3x प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगा 0। तो अब आप जानते हो माइनस वाला उधर जाकर के प्लस और ये मल्टीप्लाई उधर जाकर के डिवाइड, सेम एज इट इज, ये प्लस उधर जाकर के माइनस और ये मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो जाएगी। तो x के 2 आंसर आप निकाल चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर पाओगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6। तो क्या काम करेंगे, सेम प्रोसीजर रखेंगे, पहला क्या रखेंगे सेम, लास्ट क्या रखेंगे सेम, और 20 का साइन क्या रखेंगे सेम। अब क्या काम करेंगे, लास्ट की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, तो 12 के जो फैक्टर क्या लाएंगे, क्या लाएंगे, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, तो 6 2 12, 4 3 12, 12 1 12। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, पहले हमेशा बड़ा बाद में छोटा, पहले बड़ा बाद में छोटा, पहले बड़ा बाद में छोटा रखना, क्योंकि इस प्रोसीजर से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, पहले बड़ा बाद में छोटा फैक्टर आपको रखना पड़ेगा। अब आपको चाहिए क्या दोस्तों, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 है, कितना 1, तो देखो 1 कौन बना पा रहा है, ये बना रहा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो फैक्टर क्या आ गया आपके दोस्तों, 4x हो चुका है और एक हो चुका है 3x। अब 1 कैसे, 1 आया था घटाने से, घटाने के लिए एक माइनस और एक क्या चाहिए दोस्तों, प्लस, अपने आप आंसर आएगा आपकी जुबान से दोस्तों। तो ये लगातार नंबर है, लगातार नंबर में कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है और x के साथ 1 हमेशा होता ही है, क्योंकि यहाँ x और x कॉमन आ गया, x से x कटा तो 3x माइनस का 4, और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों 1, यहाँ भी 1 ही आएगा क्योंकि कंटीन्यूअस नंबर है, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3x माइनस 4 सेम एज इट इज। तो एक फैक्टर हो गया 3x माइनस का 4 और एक फैक्टर हो गया x प्लस का 1, रिलेशन मल्टीप्लाई हो गया तो बराबर रख दो 0, तो 3x माइनस का 4 ये भी क्या हो गया 0 और x प्लस का 1 ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये माइनस वाला उधर प्लस और ये मल्टीप्लाई उधर आकर के आ जाएगी डिवाइड, सेम एज इट इज, ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिया जो कि फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन थे दोस्तों, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। पहले फोर्थ को कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्लस माइनस दिखे तो प्लस माइनस में सबसे पहले कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो कॉमन देखो 4 और 8 में क्या कॉमन है? 4 और 8 में 4 कॉमन है दोस्तों। क्या कॉमन है? 4। और यू और यू में क्या कॉमन है? यू। तो 4 से 4 करके 1 यू बचा, 4 दूनी 8 दोस्तों।
और यू से यू कैंसिल हो गया, रिलेशन हो गया मल्टीप्लाई। अगर रिलेशन मल्टीप्लाई है तो ऑटोमेटिक बराबर क्या आ जाती है 0, तो आप बोलोगे 4u बराबर भी 0 और u + 2 बराबर भी 0। तो आप देखिए u 0/4 तो 0 ही होगा दोस्तों, और आगे बढ़ोगे तो u प्लस का उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ u की पावर 2 थी दोस्तों, यहाँ पोलोनोमियल u का था, u की पावर 2 का मतलब है u के दो आंसर निकलेंगे, एक u की वैल्यू 0 आई, एक u की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। ये 4 नहीं है, u है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना दोस्तों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ओनली 2 स्टेप दे रखे हैं। जब इससे पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे उनमें 4 स्टेप बन जाते थे, तो पहले 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन ले लेते थे, इसमें वही प्रोसीजर है दोस्तों। वैसे भी याद रखें प्लस माइनस में कॉमन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, प्लस माइनस में दोस्तों कॉमन लेंगे, लेकिन कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ पर तो एक फार्मूला बना हुआ है, आपको आता हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, a² - b²। ये बच्चों को बोलता है कि एक बार मेरे को प्लस लिख दे, एक बार मेरे को क्या लिख दे माइनस। बिल्कुल कुछ नहीं करना दोस्तों, a की पावर 2 - b की पावर 2 सभी बच्चे जानते हैं, गली का बच्चा इसको जानता है कि एक बार प्लस और एक बार क्या आएगा माइनस आएगा। तो इसकी मेन पहचान क्या है? मेन पहचान यही है दोस्तों, बीच में माइनस होता है, बीच में क्या होता है माइनस होता है। पहले की पावर 2 होती है, दूसरे की पावर 2 होती है। तो मैंने जब इसको देखा तो ये कई भाई लग रहा है, बिल्कुल देखो बीच में माइनस है, पहले की पावर 2 बस, दूसरे की पावर 2 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैथ में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, इसकी पावर 2 लगाओगे तो इसका रूट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पावर 2 लगाओगे तो इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, साथ में रूट लगाएंगे। अब क्या करो, सेम प्रोसीजर है, पावर 2 को छोड़ दो दोस्तों, किसको छोड़ दो, पावर 2 को, तो फार्मूला बन जाता है। देखो यहाँ भी पावर 2 को छोड़ दो तो एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस, किसको, पावर 2 को छोड़ने के बाद। तो पावर 2 को छोड़ दिया, जो बच गया दोस्तों, एक t बच गया, एक √15 बच गया। ध्यान देंगे समझ नहीं आएगा, एक t बच गया और एक √15 बच गया। एक बार प्लस में लिख दो, एक बार किस में लिख दो, माइनस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ, रिलेशन मल्टीप्लाई रखना। रिलेशन क्या रखना, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई आएगी तो क्या आ जाएगा, इक्वल 0। अब तो आप आगे कर ही लोगे, t प्लस में √15 ये भी 0 हो जाएगा, और t माइनस में √15 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों प्लस वाला उधर जाकर के माइनस, और ये माइनस वाला उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोस्तों इसका रिलेशनशिप रह गया है, रिलेशनशिप नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप सबसे पहले हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी और इस सीरीज को क्या हम कंटिन्यूस रखें। तो दोस्तों थैंक यू।